ऑनर किलिंग से दहली दिल्ली। द्वारका के पास अमराही गांव में रह रहे दंपति को गोलियों से भूना, लड़के की मौत, लड़की की हालत गंभीर। दिल्ली ऑनर किलिंग मामले में लड़की का पुलिस को बयान, कहा चचेरे भाई ने उतारा पति को मौत के घाट, पिता और चाचा पर भी लगाया मिली भगत का आरोप। करनाल में शिक्षा मंत्री का विरोध करने पहुंचे किसान, पुलिस ने लिया हिरासत में। कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे कंवरपाल गुर्जर। कुल्लू मारपीट मामले में एसपी गौरव सिंह और सीएम के पीएसओ बलवंत सिंह सस्पेंड। एएसपी ब्रजेश सूद से छीनी गई सीएम सुरक्षा की जिम्मेदारी। सीएम बोले मामले में जो कार्रवाई करनी थी कर दी। विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही मंथन में जुटी बीजेपी। धर्मशाला के मोक्ष होटल में मिशन रिपीट पर हो रहा मंथन। जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद। नितिन गडकरी के हिमाचल दौरे पर कांग्रेस का निशाना। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा, जिन 69 नेशनल हाईवे की घोषणा की थी उनका क्या हुआ? जनता को भ्रमजाल में न रखें गडकरी। सोनीपत में सुरक्षित नहीं खाकी, बैरिकेड्स तोड़ पुलिस कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। तिहाड़ जेल जाने से पहले फोटो सेशन। सुशील कुमार के साथ पुलिसकर्मियों ने ली सेल्फी। मुस्कुराता हुआ नजर आया आरोपी सुशील कुमार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटियाला से, जहां ईटीटी टेट पास अध्यापकों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने अध्यापकों को बीच रास्ते में रोका। अध्यापकों और पुलिस के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे अध्यापक। पुलिस ने अध्यापकों को हिरासत में भी लिया। बड़ी खबर पटियाला से, जहां ईटीटी टेट पास अध्यापकों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस ने अध्यापकों को बीच रास्ते रोका। इसके बाद भी जब ये अध्यापक नहीं रुके तो पुलिस के और अध्यापकों के बीच पहले धक्का मुक्की हुई। सीएम आवास अध्यापक आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए हल्का लाठी चार्ज भी किया गया। पुलिस ने अध्यापकों को हिरासत में भी लिया है। और जानकारी के साथ पटियाला से मेरे सहयोगी मनोज शर्मा जुड़े हैं फोन लाइन से। मनोज, ईटीटी टेट पास अध्यापकों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया, क्या अपडेट है और क्या जानकारी? सुदेश जी, मैं बता दूं कि ये 2364 एक कैटेगरी है अध्यापकों की, यानी कि ये वो अध्यापक है जिनको सरकार ने मेरिट के आधार पर नौकरी के लिए भी चुन लिया था, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया आने के बाद इनकी जो नियुक्ति है या इनको जो नौकरी देनी थी उसकी प्रक्रिया है जो वो रुक गई थी। और इसी के चलते ये जो अध्यापक है अपनी नौकरी की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री निवास घेरने के लिए जा रहे थे कि उनको जो यहाँ के एक वाईपीएस चौक है, बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास है जो पटियाला में उनका, उसके ही नजदीक है। तो ये वहां पर पहुंचे तो पुलिस ने इनको रोक लिया और आगे जब जाने से इनको रोका गया तो इनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। कुछ महिला अध्यापक हैं जो वो आगे थी, उनको तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन जो पुरुष अध्यापक थे उनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। तो कुल मिलाकर जो ये अध्यापक हैं जो नौकरी पे लग चुके हैं, एक तरह से हम लोग कह दें कि मेरिट लग चुके हैं, एक तरह से हम लोग कह दें कि मेरिट में इनका नाम आ चुका है, लेकिन जो प्रक्रिया थी वो पूरी ना होने की वजह से इनको नौकरी नहीं मिली। और इसी के चलते इन्होंने आज जब नौकरी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया तो इनके ऊपर बल प्रयोग हुआ है। और ये अक्सर यही बात हो चुकी है कि पटियाला में रोजाना 2-2, 3-3 प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते जब भी प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ने की कोशिश की है तो उनको या तो प्रशासन की तरफ से एक मेमोरेंडम लेके भेज दिया जाता है और या फिर उनके ऊपर ऐसे ही बल प्रयोग करके उनको वहां से आगे। लेकिन मनोज, आपने बताया कि कुछ महिला जो अध्यापक प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। क्या अभी भी पुलिस हिरासत में या फिर उन्हें छोड़ दिया गया है? जी सुदेश, अभी तक वो हिरासत में ही है, क्योंकि ये एक तरह की रणनीति होती है पुलिस की कि शाम तक इनको पुलिस हिरासत में रखा जाए जो भी प्रदर्शनकारी होते हैं, क्योंकि अगर इनको दोबारा छोड़ा जाता है तो ये अध्यापक दोबारा
वहीं पर जी, आकर जी। दोबारा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं और इनको नजदीक के जो थाने हैं वहां पर ले जाया जाता है। और वहां पर जैसे ही शाम होती है तो इनको जो भी खाना पूर्ति होती है इनको छोड़ने की, वो पूरी करने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि पुलिस ने इनको हिरासत में रखा हुआ है और अभी तक छोड़ा नहीं था। जी शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटियाला में ईटीटी टेट पास अध्यापकों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। ये वो अध्यापक हैं जो मेरिट सूची में आने के बाद अपनी नियुक्ति का इंतजार लंबे वक्त से कर रहे हैं और इसी नियुक्ति की मांग को लेकर आज पटियाला में इकट्ठा हुए, नारेबाजी की और जब इन्होंने सीएम आवास की तरफ कूच करने की कोशिश की तो पुलिस ने रोका और जब अध्यापक नहीं माने तो पहले पुलिस और इन अध्यापकों के बीच में धक्का मुक्की हुई, फिर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। कई महिला अध्यापकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। अगली बड़ी खबर ऑनर किलिंग से दहली है दिल्ली। जी हां, अमराही गांव में दंपति को गोलियों से भूना, लड़के की मौत हो गई जबकि लड़की की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। सोनीपत के गोपालपुर गांव के दोनों रहने वाले थे। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर पिछले साल अगस्त में दोनों ने शादी की थी। युवती ने इस वारदात के बाद अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चचेरे भाई ने मेरे पति को मौत के घाट उतारा है, ये लड़की की तरफ से पुलिस को बयान दिया गया है। इसके अलावा पिता और चाचा पर भी मिली भगत का इल्जाम लगा है। आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जिसमें वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर ऑनर किलिंग मामला अमराही गांव में, दिल्ली का ये अमराही गांव जहां पर दंपति को गोलियों से भूना गया है। दोनों सोनीपत के गोपालपुर गांव के रहने वाले थे। सगोत्र विवाह की वजह से परिजन नाराज थे और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में सेक्टर 23 में सोनीपत मूल के रहने वाले एक पति पत्नी पर कल देर रात में हमला किया गया, जिसमें कि विनय और उनकी पत्नी किरण दहिया पर जानलेवा हमला किया गया और मौके पे ही गोली लगने की वजह से विनय की मौके पे ही मौत हो गई और उसकी पत्नी किरण का काफ़ी गंभीर रूप से अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले की तफ्तीश जो शुरुआती की गई तो इसमें पता चला कि यह ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की एक टीम सोनीपत रवाना कर चुकी है और वहां पर जाकर के वहां पर उसके परिजनों से बाकायदा इस मामले की तफ्तीश करेगी। इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से मामला सामने आया है, इस मामले में जो शुरुआती जानकारी ये मिली है कि इन दोनों की शादी पिछले साल हुई थी। ये दोनों सोनीपत में आसपास में रहते थे, दोनों का घर आसपास में था और ये एक ही गोत्र के हैं, जिस बात से लेकर नाराजगी हुई थी इनके परिजनों के बीच में। और लड़की जो किरण दहिया है उसके परिजन इस बात से काफ़ी नाराज थे कि एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मना भी किया गया था, लेकिन जिस तरह से शादी हुई इस बात को लेकर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसी वजह से इन दोनों पर जानलेवा हमला किया गया है। इस मामले में जिस तरह से एक सीसीटीवी कैमरे भी बाकायदा में तमाम जो फुटेज देखने को मिले हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि 6 से 7 लोग उस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आए थे। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश के लिए अलग अलग जगहों पर टीम छापेमारी करने के लिए भेज चुकी है और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक के जो तमाम कनेक्शंस हैं उसको खंगालने में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बेनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस मामले पर जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हैं तो दूसरी फोन लाइन से सोनीपत से नितिन अंतिल भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले शंकर, आपके पास मैं आना चाहती हूं, जानना चाहते हैं कि इस वारदात में घायल जो लड़की है उसकी हालत फिलहाल कैसी है? देखिए, जो वारदात है कल रात में तकरीबन 9 से 9:15 बजे के बीच इसे अंजाम दिया गया, जो राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित सेक्टर 23 का यह मामला है। यहाँ पर जिस तरह से कल देर रात में किरण और विनय पर जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया, तो 5 गोली किरण को लगी थी, जिसके बाद उसे काफी गंभीर हालत में उसका इलाज द्वारका इलाके में स्थित वेंकटेश्वर अस्पताल में उसका इलाज करवाया जा रहा है। लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, काफी चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन कल मौके पे ही 7 गोली लगने की वजह से विनय की मौके पे मौत हो गई। और इस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है, क्योंकि पिछले साल ही इन दोनों की शादी हुई थी और इस बात को लेकर काफी चर्चा चल रही थी कि एक गोत्र में होने की वजह से उसके परिजन नाराज थे और खास तौर पर
जो घायल अवस्था में जिसका इलाज चल रहा है लड़की का किरण, उसके परिजन काफी नाराज थे और इस मामले में साफ तौर पर कई बार उसे धमकी दे चुके थे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके परिजनों की तलाश करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए दिल्ली से कई 2 टीम जो है यहाँ से रवाना हो चुकी है हरियाणा के लिए। और हरियाणा में जो सोनीपत का इलाका है वहां पर जाकर के उनके परिजनों से बकायदा इस मामले में पूछताछ की जाएगी। तो किस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया, किस तरह से ये कौन कौन से लोग हैं जो उस हत्याकांड में, इसके लिए अलग अलग टीम का गठन करके इस मामले की तफ्तीश कराई जा रही है। लेकिन हत्या के वक्त में जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कैमरे में साफ तौर पे देखा जा सकता है 6 से 7 युवक आए थे जो इस मामले को अंजाम दिए हैं। जी, सोनीपत से नितिन अंतिल भी जुड़े हुए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। नितिन, जैसा कि शंकर ने बताया कि 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं, परिजनों से इस मामले में पूछताछ करेंगे, उनका पता लगाया जाएगा। इस गंभीर मामले पर परिजन कुछ बोल पाए हैं, कुछ और जानकारी गांव से मिल पाई है? जी बिल्कुल, जो गांव से जानकारी मिली है उसके अनुसार जब ये गांव से 1 साल पहले का मामला बताया गया है कि 1 साल पहले ही विनय और जो किरण है गांव से चले गए थे और उसके बाद उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। और उसके जाने के बाद सबसे बड़ी बात एक और इसमें निकल कर ये आई कि 2017 में जो इसी में किरण के लेकर एक मामला सामने आया था, उसमें एक लड़के की हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो इसका भाई और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है संपर्क में इसके जो विनय आया है, और विनय 1 साल पहले ये गांव से चले गए थे, उन्होंने शादी कर ली थी। उस दौरान गांव में पंचायतों का दौर चला था, क्योंकि ये दोनों एक ही गांव के हैं और पंचायतें 2 हैं, जिसके बाद दोनों पंचायतों में आपस में इतनी तनातनी हुई कि आपस में दोनों दुश्मन बन गए हैं। और कहीं ना कहीं गांव के हालात आज भी बहुत ज्यादा खराब हैं, कोई ग्रामीण कुछ नहीं बता रहा है। और यहाँ तक कि परिजनों की बात कर ली जाए, जो विनय का परिवार है वो तो यहाँ पर ही नहीं है, और जो लड़की का परिजन है वो कुछ नहीं बता रहे हैं, और ग्रामीण भी बताने में डर रहे हैं। जो जानकारी यही दी गई है कि जो गांव में हालात हैं वो उस समय भी खराब थे, और उस दिन के फरार होने के बाद, क्योंकि एक गोत्र और एक गांव के हैं, उनके फरार होने के बाद आपस में परिवारों की दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते कोई भी इनके बीच में नहीं आ रहा। और गांव के सरपंच तक ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले पंचायत हुई थी, उस पंचायत के दौरान ही जो है ये कह दिया गया था कि ये हमारे लिए मर चुके हैं, या तो पंचायत के मौजूद अधिकारी ने मार दें या फिर हम ही ने मार देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकी हत्या की गई है और आरोप लग रहे हैं, और जो पहले विवाद था, तो कहीं ना कहीं यह मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। और उसी तरह से पुलिस, सोनीपत पुलिस है, हालांकि उसके बाद कोई मामला नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जानकारी जरूर दी है कि 2017 में जो किरण है इसके भाई और 2 साथियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जी, लेकिन नितिन, जो दिल्ली से टीमें रवाना हुई है पुलिस की, क्या वो टीमें गांव में पहुंच गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, फिलहाल जब हम गांव में हमारी टीम पहुंची और वहां पर जो हालात बहुत ज्यादा खराब थे, ग्रामीणों ने कोई बातचीत नहीं की, और ग्रामीण खुद गांव के मेन गेट पर फिलहाल हैं और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और पुलिस, जो फिलहाल पुलिस की बात कर ली जाए तो पुलिस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है, क्योंकि जो लड़के का परिवार वो वहीं पर है, और जो लड़की का परिवार है फिलहाल घर पर वो नहीं था। और ग्रामीण है वो यहाँ पर फिलहाल जो सरपंच दोनों गाँव के, वो सरपंच फिलहाल बैठे जरूर हैं, लेकिन जो पुलिस है अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। जी, शुक्रिया नितिन और शंकर, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में ये ऑनर किलिंग हुई है, लेकिन इस दंपति का ताल्लुक सोनीपत के गोपालपुर गांव से है। दोनों एक ही गोत्र के, एक ही जाति से संबंध रखते हैं। 1 साल पहले, करीब पिछले साल बताया गया कि अगस्त में दोनों ने शादी की थी। उसके बाद से दोनों दिल्ली में रह रहे थे और वहीं पर इस वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया है। आरोप ऑनर किलिंग के लग रहे हैं, क्योंकि इस शादी से दोनों के ही परिजन नाराज थे। खासकर लड़की के परिजन इस बात से खासे नाराज थे। इसको लेकर बकायदा गांव में पंचायत हुई थी, गांव में आपसी भाईचारा तक खराब हुआ, और आज भी गांव में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि दिल्ली से 2 टीमें पुलिस की रवाना हो चुकी हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिक्षा मंत्री का विरोध हुआ है करनाल में। किसानों ने शिक्षा मंत्री का विरोध किया है। पुलिस ने किसानों को हिरासत में भी लिया। कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे थे। कुछ किसानों ने पंचायत भवन के बाहर भी उनका विरोध किया। विरोध करने पर किसानों को वहां मौके पर मौजूद पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने थोड़ी देर बाद हालांकि किसानों को रिहा कर दिया, लेकिन किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी, जेजेपी नेताओं, मंत्रियों, विधायकों का विरोध का सिलसिला भी जारी है। आज एक बार फिर से विरोध हुआ है। जब करनाल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे तो यहां किसानों ने उनका नारेबाजी करते हुए विरोध किया। था कि शिक्षा मंत्री आने लग रहा, अपना यमुनानगर छोड़कर आने लग रहा। हम अपने साथी माधुर बाला
करनाल जिला से आईटी साल अध्यक्ष अशोक मजिया, किंदरजीत सिंह चुंडी करनाल 2 के ब्लॉक के प्रधान है। और आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, हजारों की संख्या में किसान गांव से निकल चुके हैं। अगर प्रशासन इनकी भलाई चाहता है, बीजेपी की एमएलए की, मंत्रियों की, तो जल्द से जल्द इनको यहां से वापस पहुंचाने का काम करें। अगली बड़ी खबर हिमाचल से, जहां कुल्लू में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान 2 पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प के मामले में अब कार्रवाई की गई है। कुल्लू के पूर्व एसपी गौरव सिंह और सीएम के पीएसओ बलवंत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि मामले में एएसपी ब्रजेश सूद पर कार्रवाई नहीं की गई है। डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू ने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि गौरव सिंह और बलवंत सिंह को सस्पेंड किया गया है। दरअसल सीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए थे और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। ऐसे में रिपोर्ट से पहले ही एसपी गौरव सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पीएसओ पर भी कार्रवाई हुई है। इससे पहले गुरुवार देर रात सरकार ने कुल्लू में नए एसपी की तैनाती कर दी। मंडी में एसपी रहे गुरदेव सिंह को कुल्लू का नया एसपी बनाया गया है। उधर सीएम सिक्योरिटी का जिम्मा अब पुनीत रघु को सौंपा गया है। सर, कुल्लू में जो एसपी और पुलिस के बीच जो विवाद हुआ है, जो आवश्यक कार्यवाही थी कर दी गई उसमें। थैंक यू करेंगे सर। कुल्लू में जो एसपी और पुलिस के बीच जो विवाद हुआ है, जो आवश्यक कार्यवाही थी कर दी गई उसमें। थैंक यू। इस वक्त मेरे सहयोगी रणबीर सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी मामले पर और जानकारी उनसे लेंगे। रणबीर, काफी गंभीर मामला और इसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा था। अब कार्रवाई हुई है कुल्लू के पूर्व एसपी पर और बलवंत सिंह पर, क्या और जानकारी है? जी हाँ, देखिए, अब जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके तहत अब सर्विस रूल के तहत ही आगामी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। देखिए, इस मामले ने किस तरह से सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। जो हिमाचल पुलिस है उससे जो है बोले नहीं बन पा रहा है, कुछ कहने की स्थिति में पुलिस नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली है कि जो कुल्लू पुलिस का जो ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर जो गौरव सिंह ने, जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उन्होंने एक पोस्ट डाली है और उसमें आभार जताया है। जो कुल्लू की जनता है उनका आभार जताया। दूसरी तरफ ब्रजेश सूद को थप्पड़ मारने के लेकर जो है उनकी बहन ने मंडी में जो चौंतड़ा इलाके में रहती है वहां पर एफआईआर दर्ज करने का जो है इसमें शिकायत यहां पर दी है। अब इस मामले पर जो है जांच चल रही है। किरकिरी खासी हो गई है पुलिस की भी और सरकार की भी। सरकार की इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने ये सारी घटना हुई है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। जहाँ तक जो नियम कायदे हैं वो ये बोलते हैं जो सर्विस रूल है उसके तहत ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल जांच पूरे होने तक जो ब्रजेश सूद को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, ब्रजेश सूद को जो है सीएम सिक्योरिटी से हटाया गया है। जिस तरह के पहले आदेश जारी हुए थे कि उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिस तरह से ये देखा गया कि उन्हें थप्पड़ मारा गया, प्रारंभिक तौर पर वो यहाँ पर विक्टिम की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है। ये जो है अपने बयान जांच के दौरान जो है जो पूर्व एसपी है गौरव सिंह, उन्होंने भी बयान दिए हैं। जो सस्पेंड किया गया है जो मुख्यमंत्री के पीएसओ थे बलवंत सिंह, उन्होंने भी अपने बयान में बहुत कुछ कहा है। तो फिलहाल उन्हें अटैच कर दिया गया है यहाँ पुलिस मुख्यालय में, और जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक उन्हें जो है आगामी आदेशों तक जो है पुलिस मुख्यालय में अटैच रहना होगा और कंपल्सरी लीव पर उन्हें भेज दिया गया है। जी सुदेश। लेकिन रणबीर, हर कोई जानना चाहता है कि इस थप्पड़ कांड की इंटरनल स्टोरी क्या है, क्या हुआ था जिसके चलते इतनी बड़ी फजीहत हो गई खाकी की हिमाचल में? जी हाँ, देखिए, इसमें जो है अलग अलग जो है कहानियां निकल कर आ रही है। कोई लोग कह रहे हैं कि जब उस दिन घटना से पहले जब ढालपुर ग्राउंड में जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था वहां पर धूल उड़ी थी, उसको लेकर जो है थोड़ी तनातनी जो है जो ब्रजेश सूद है और एसपी उस वक्त थे जो गौरव सिंह, उनके बीच हुई थी। उसके बाद जो वाकया शुरू हुआ वो ये बताया जा रहा है कि जब केंद्रीय मंत्री एयरपोर्ट पहुंचे वहां पर जो गहमा गहमी देखने को मिली, जो नारेबाजी हुई, कोई ये भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे, सरकार नहीं चाहते थे कि जो 4 लेन प्रभावित हैं वो जो है केंद्रीय मंत्री से मिले। विपक्ष ने भी यही आरोप लगाया है क्योंकि वो जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जो है
दूसरे गुट के लोग थे भाजपा के, वो मुख्यमंत्री के समर्थक गुट में नहीं थे, ऐसा कहा जा रहा है। वहां पर क्योस हुआ, वहां पर शिकायत जो है मुख्यमंत्री की भी लगाई गई और जो स्थानीय मंत्री थे मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर, उनकी भी शिकायत लगी और वहां पर जो माहौल हुआ उससे मुख्यमंत्री जो है खासे नाराज थे। ये भी जानकारी निकल कर आई है। उस पर एसपी से खासे नाराज थे, खासकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर। उस वहां पर भी जो है दोनों के बीच ये गहमा गहमी हुई थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, वो सब ने देखा। ये जो तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री के तल्ख होने की, दोनों के बीच तनातनी की, फिर थप्पड़ मारने की और फिर लात मारने की, ये सारी जो है वीडियो में कैद है। और यही जो है अपने आप में बड़ी कहानी बयां करती है कि मुख्यमंत्री की जो तल्खी थी वो भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि जो सीएम सिक्योरिटी थी वो मुख्यमंत्री के साथ रहती है और उनके बीच जिस तरह की जो तनातनी चल रही थी, हालांकि सीनियर है गौरव सिंह, लेकिन दोनों का जिम्मा अलग अलग है। लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मा होता है वो जिले के एसपी पर होता है। तो यहाँ पर अब क्या कुछ निकल कर आएगा वो जांच के बाद जानकारी के लिए शुक्रिया। तो अब इस मामले में जो थप्पड़कांड हुआ था कुल्लू में, उस मामले में कार्रवाई हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। नितिन गडकरी इन दिनों हिमाचल के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने मनाली दौरे के दौरान 6,155 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरे को चुनावी दौरा बता दिया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव आने वाले हैं तो केंद्रीय मंत्री भी आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी चुनावों में भाजपा को वोट दिलवाने के लिए नितिन गडकरी हिमाचल आए थे और 65,000 करोड़ रुपए के 69 नेशनल हाईवे की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि देवभूमि में उनका स्वागत है, लेकिन इस बार जनता को भ्रमजाल, धोखे और फरेब में न रखा जाए। पिछली घोषणाओं को पूरा करें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सब घोषणाएं आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए की जा रही हैं। माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी हिमाचल आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, मगर कोई नई घोषणा करने के बजाय अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी भी उनसे निवेदन करें कि नई घोषणाएं करने के बजाय जो पुरानी घोषणाएं आपने प्रदेश के अंदर करी हुई है, नेशनल हाईवे 69 नेशनल हाईवेज की आपने घोषणाएं करी हुई है और जो आपके 4 लेनिंग प्रदेश के अंदर बड़े धीमी गति पे चल रही है, उसको मजबूत आने वाले समय में किया जाए। उसके लिए एडवोकेट फंडिंग करवाई जाए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, ताकि समय रहते हुए वो चीज़ें पूरी हो सके। आज जब वो 3.5 पौने 4 साल के बाद